हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का मॉडल आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है और आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि आप लोगों का बीएड एंड डीएलएड का मेरिट लिस्ट एंड रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को टाइमिंग दिया गया है दावा आपत्ति के लिए। तो दावा आपत्ति आपको किस तरीके से करना है, सब कुछ मैं डिटेल में आपको प्रोसेस बताने वाली हूँ, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक मॉडल आंसर की से अपना आंसर चेक नहीं किया हुआ है तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने मॉडल आंसर की पीडीएफ को शेयर किया हुआ है, आप वहां से अपना नंबर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आप लोगों का सारा डिटेल गिवन है कि आपको दावा आपत्ति कब तक करना है, आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपका रिजल्ट एंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आ सकता है। ये देखिए, ये आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें आप लोगों का यहाँ पे देखिए बताया गया है कि मॉडल उत्तर जारी करने की तिथि, जो कि आप लोगों का कल मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है, प्री बीएड का भी एंड प्री डीएलएड का भी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है मॉडल उत्तर पर दावा आपत्ति की तिथि। मतलब देखिए यहाँ पे आप लोगों का दावा आपत्ति का डेट मेंशन किया गया है 20 जुलाई से, मतलब कल आपका दावा आपत्ति के लिए मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है। कल से लेकर आप लोग 23 तारीख तक दावा आपत्ति कर सकते हैं, आप सभी को दावा आपत्ति करना है। अच्छा, बहुत सारे डाउट्स ये भी आ रहे थे कि दावा आपत्ति के बाद नंबर बढ़ेगा या नहीं। आप जिस भी क्वेश्चन के लिए दावा आपत्ति करेंगे उसका आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, आप सभी को मिलेगा। और देखिए सबसे बड़ा डाउट ये है कि जैसे मान लीजिए आपने दावा आपत्ति किया और किसी और स्टूडेंट ने दावा आपत्ति नहीं किया तो उनका नंबर बढ़ेगा या नहीं। तो देखिए, अगर आप दावा आपत्ति करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों का फिर से रीचेक होता है। रीचेक होने के बाद आपका मॉडल आंसर ही चेंज हो जाएगा, इसलिए सभी को उसका नंबर मिलेगा उस क्वेश्चन का। कई बार ऐसा भी होता है कि वो क्वेश्चन विलोपित हो जाते हैं, तो विलोपित होने पर आप सभी को एक्स्ट्रा नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। सबसे पहले यहाँ तक देख लीजिए, आप लोगों का ये 23 मतलब 23 तारीख तक आपको दावा आपत्ति करना है, रात के 12 बजे तक आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों का नोट बताया गया है, मॉडल उत्तर पर दावा आपत्ति गूगल फॉर्म लिंक। आप लोगों को मैंने बताया था कि गूगल फॉर्म लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। तो वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट आप लोगों को सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के इसके बाद आप लोगों को अप्लाई करना है दावा आपत्ति। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर पे बताया गया है मॉडल उत्तर पर दावा आपत्ति गूगल फॉर्म लिंक, इसके माध्यम से आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, सेकंड नंबर पे है यदि किसी अभ्यर्थी का जाति या जन्म तिथि किसी प्रकार की त्रुटि हुई है, आपके फॉर्म फिलअप के समय आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर जाति से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक हुआ है तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। कब तक करेक्शन कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है यदि सुधार करना चाहते हैं तो 20 जुलाई से 23 जुलाई तक जब आप लोगों दावा आपत्ति करेंगे तो उसके बीच में ही आप लोगों को करेक्शन भी कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों को टाइमिंग दिया गया है। ठीक है, इसके लिए देखिए यहाँ पे आप लोगों को ईमेल दिया हुआ है, इसमें प्रमाण के साथ आप लोगों को वहाँ पे प्रस्तुत करना पड़ेगा जो भी आप लोगों का करेक्शन कराना है। इसके बाद देखिए उपयुक्त तिथि के पश्चात का सुधार नहीं किया जाएगा, मतलब जितना टाइम आप लोगों को दिया जा रहा है तो 23 तारीख तक आप लोग इसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद अलग से आप लोगों को करेक्शन का टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति, जैसे देखिए पहाड़ी, कोरबा, बिरहोर, कमार, अबुझमाड़िया, बैगा, पंडो एवं भुंजिया वर्ग के लिए निर्धारित 2% यानी 2% अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 32% में से 2% आरक्षण विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। आरक्षण का नियम को लागू करते हुए जो अभ्यर्थी उपयुक्त प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुए हैं उन्हें अपना आवेदन करने पर उनके मेरिट क्रमानुसार निर्धारित संख्या में ही प्रवेश प्रदान किया जाएगा। मतलब जितना सीट है और मेरिट में आपका जैसा रैंक है उस बेसिस पे ही आप लोगों को सीट अलॉट होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी अपना प्रमाण के साथ दिनांक 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक इस जीमेल आईडी पर आप लोगों को आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बताया जा रहा है कि आवेदन आप लोगों को जैसा मैंने अभी बताया वैसे ही आप लोगों को करना है। किसी और माध्यम से आप करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों का ये अमान्य माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का यहाँ पे अंतिम सूची जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा और उसमें आप देख पाएंगे कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ ही है नहीं। तो कब तक आने वाला है,
प्री बीएड परीक्षा परिणाम घोषणा। लोगों का प्री बीएड का मेरिट लिस्ट और यू कैन से रिजल्ट आप लोगों का 1 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसमें आप देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम है या नहीं। मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट का नाम आएगा उन लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगा, ठीक है। उसमें साथ में आप लोगों का लिखा होता है कि आप लोगों को किस किस कॉलेज में अलॉटेड हुआ है, ठीक है। तो वहां से आप देख पाएंगे कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। इसके बाद देखिए प्री डीएलएड परीक्षा परिणाम घोषणा। तो यहाँ पे आप लोगों का बेसिकली 5 तारीख को प्री डीएलएड का भी मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और देखिए ये फाइनल नहीं होता है, उसमें भी आप इसके लिए दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया गया है प्री बीएड परीक्षा परिणाम पर दावा आपत्ति। जो आप लोगों का रिजल्ट आएगा और आपको लगता है कि आपका नंबर कम हो गया है और आपको कॉलेज मिलना चाहिए, तो उसके लिए आपको दावा आपत्ति करना होता है। तो इसके लिए आप 1 तारीख से 3 अगस्त तक दावा आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए प्री डीएलएड परीक्षा परिणाम पर दावा आपत्ति। डीएलएड के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा आप लोगों का, आपको दावा आपत्ति कर लेना है। इसके लिए आप लोगों को 5 तारीख से 7 तारीख तक आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया गया है कि परीक्षा परिणाम पर दावा आपत्ति आप लोगों को ईमेल यहाँ पे गिवन है, इस पे ही आप लोगों को दावा आपत्ति करना है। इसके बाद आप लोगों का बताया गया है कि प्री बीएड दावा आपत्ति का निराकरण। अब देखिए आप लोग रिजल्ट के लिए दावा आपत्ति करेंगे, साथ ही मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है या फिर आपको जहां चाहिए था वहां आपको नहीं अलॉट हुआ है, तो इसके लिए देखिए अगर आप दावा आपत्ति करते हैं तो इसका आप लोगों का फाइनल जो रिजल्ट है या आप लोगों का अंतिम सूची जो है वो आप लोगों का प्री बीएड का 11 अगस्त को एंड प्री डीएलएड का 14 अगस्त को आप लोगों का मेरिट लिस्ट फाइनल जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद आप अलग से दावा आपत्ति नहीं कर पाएंगे। तो ये है आपका पूरा शेड्यूल। अब चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको दावा आपत्ति करना है। सबसे पहले देखिए ये है आपका नोटिफिकेशन, इसमें आपका जो मैंने अभी दिखाया वो इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए इस पीडीएफ में आप लोगों का मॉडल आंसर की है, तो आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ देखिए आप लोगों का प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का यहाँ पे गूगल फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिंक प्रोवाइड किया गया है। इस पे ही आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है और वहाँ से आप डायरेक्ट इस पे क्लिक करके आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों का ब्लू कलर में लिंक प्रोवाइड किया गया है, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस गिवन है, आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस गिवन है, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है आपत्तिकर्ता के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। पहले नंबर पे लिखा हुआ है इस फॉर्म में सभी जानकारी को भरना अनिवार्य है जिसके बिना आपकी आपत्ति दर्ज नहीं होगी। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगा जा रहा है सारे इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, अदरवाइज आप लोग दावा आपत्ति करेंगे तो वो आप लोगों का वैलिड नहीं माना जाएगा। सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है एक गूगल फॉर्म के लिए एक ही प्रश्न की दावा आपत्ति दर्ज होगी। मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको एक गूगल फॉर्म को पूरा सबमिशन करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए भी दावा आपत्ति करना है तो आपको अगेन गूगल फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे है एक से अधिक प्रश्न पर दावा आपत्ति होने की दशा में अलग अलग प्रश्नों के लिए सेम आपको बताया जा रहा है कि क्वेश्चन पे दावा आपत्ति करना है तो आपको अलग अलग गूगल फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्थ नंबर पे लिखा है आपत्ति 23 जुलाई को रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पांचवें नंबर पे है आपत्ति केवल इस गूगल फॉर्म के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी, किसी भी अन्य माध्यम से किए गए दावा आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। तो आपको यही अप्लाई करना है। अब नीचे की तरफ आप लोगों का ईमेल दिख रहा है तो इसे मैं यहाँ पे हाइड कर रही हूँ, आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को अपना फुल नेम लिख लेना है, जो भी आपका फुल नेम है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है एप्लीकेशन नंबर, गिव योर 11 डिजिट प्री बीएड प्री डीएलएड एप्लीकेशन नंबर। हाँ, तो आप लोगों का आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर होता है, तो उस एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है। PR से आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आप लोगों का रोल नंबर मांगा जा रहा है। तो आपने अभी एग्जामिनेशन दिया होगा तो आपका एडमिट कार्ड में भी रोल नंबर लिखा होता है, तो आपको यहाँ पे देख के लिख लेना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आप लोगों का जो एक्टिव ईमेल आईडी होगा उसे ही आपको यहाँ पे डाल देना है, नहीं है तो आप बना सकते हैं, बहुत ही ईजिली बन जाता है। इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर, गिव योर व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर जो आपका भी यूज़ हो रहा होगा उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए
क्लेम ऑब्जेक्शन ऑन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस होता है प्री बीएड और प्री डीएलएड, जिसके लिए भी आपको दावा आपत्ति करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम प्री डीएलएड का करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने प्री डीएलएड को सिलेक्ट कर लिया। आपको बीएड का करना है तो आप बीएड को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे है क्वेश्चन पेपर सेट। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को अपना सेट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सेट था ABCD जो भी आपका सेट था उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए अगर मेरा C था तो मैंने C को ऐसे सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है ओनली वन कैन बी सिलेक्टेड, मतलब आपको केवल एक ही यहाँ से सिलेक्ट करना है क्वेश्चन नंबर पे। आपको जिस भी क्वेश्चन के लिए दावा आपत्ति करना है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से देखिए जैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 29 के लिए करना है, अलग अलग क्वेश्चन के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे केवल एक ही क्वेश्चन को आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं 29 सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस गिवन है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है आंसर गिवन बाय मॉडल आंसर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मॉडल आंसर में आप लोगों का उस क्वेश्चन का कौन सा आंसर बताया गया है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पे मैंने ऑप्शन से सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है आंसर एज पर यू ओनली वन कैन बी सिलेक्टेड, मतलब आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होना चाहिए। जैसे वहाँ पे आप लोगों का सी जो है वो सिलेक्ट किया गया था मॉडल आंसर के अकॉर्डिंग, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि सबसे पहले आपको ऑथेंटिक सोर्स से आंसर को मैच करना है, और अगर उस PDF में या बुक में जिसमें भी आंसर गिवन है उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको एक PDF उसका बना लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आपका 1 MB का वो PDF होना चाहिए, तो यहाँ पे आप एक PDF को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों का ऐड फाइल है, इस पर आपको क्लिक करके अपलोड करना है। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे है एविडेंस 2। आपने अलग अलग सोर्स से आंसर को फाइंड किया हुआ है तो वहाँ का भी आंसर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। 2 से 3 यहाँ पे देखिए एविडेंस 3 भी है, तो आप 2 से 3 जहाँ जहाँ सोर्स से आपने देखा हुआ है उसे आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों का दावा आपत्ति सबमिट हो जाएगा और वहाँ पे रीचेक होगा। अगर आप लोगों ने जिस भी क्वेश्चन के लिए दावा आपत्ति किया है वो सही है तो वहाँ पे रीचेक होने के बाद मॉडल आंसर में आंसर चेक हो जाएगा और आप लोगों का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को जल्द से जल्द दावा आपत्ति कर लेना है। अगर मान लीजिए आपने अभी जो फिल किया उसमें कोई भी मिस्टेक है तो यहाँ पे देखिए क्लियर फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, आपको क्लियर फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए क्लियर फॉर्म लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से सारे इंस्ट्रक्शंस फिर से भर लेने हैं, सारा यहाँ से रिमूव हो चुका है और इसके बाद आप लोगों को फिर से अप्लाई कर लेना है। यहाँ पे मैंने प्रोसेस बता दिया है। साथ ही देखिए मॉडल आंसर की PDF को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपना आंसर चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।